मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरिः। नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आप सभी का हमारे चैनल वैदिक मित्र में हार्दिक स्वागत है। इसी तरह आप हमारे चैनल को प्रेम देते रहें और सभी के साथ हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आचार्य नीरज जी ने भगवान विष्णु के तत्व की जितनी सुंदर जानकारी दी, सोशल मीडिया में आजकल आपको अनेकों वीडियो देखने को मिलेंगी, परंतु शास्त्र प्रमाणित जो शास्त्रों में भगवान विष्णु का जो विशुद्ध तत्व है, जो जानकारी है, वो शायद ही किसी वीडियो में देखने को मिलती है। इसीलिए हमारे चैनल में आपको चाहे छोटी वीडियो हो या बड़ी वीडियो हो, सभी वीडियो शास्त्र सम्मत जानकारी के अनुसार ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी जानकारी मिल गई हवा में और हमने आपके साथ शेयर कर दी। जो भी बात शास्त्र में लिखी है, हो सकता है कि किसी के मन में ना आए, किसी को उचित ना लगे, परंतु शास्त्र किसी के मन के अनुसार नहीं चलता। शास्त्र निष्पक्ष होते हैं, चाहे किसी के मन को पसंद आए या ना आए, शास्त्र तो निष्पक्ष होकर अपनी बात कहते हैं। उसमें चलना ही सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी साधना है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं भगवान विष्णु की पूजा में, जो नित्य पूजा होती है, जो भी भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो भगवान की नित्य सेवा करते हैं, उस नित्य सेवा में अगर वो इन 5 सावधानियों को रखेंगे तो शास्त्र सम्मत उन्हें भगवान विष्णु का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। वैसे तो भगवान करुणामय हैं, भक्तवत्सल हैं, परंतु फिर भी मर्यादा का पालन सब जगह करना चाहिए। पूरी भावुकता में भगवान विष्णु की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं उन 5 सावधानियों को। पहली सावधानी है तन की शुद्धता। जब भी आप भगवान की सेवा करने के लिए मंदिर में जाएं, तो सबसे पहले स्नान करें, अपनी नित्य क्रियाएं करें, दीर्घ शंका, लघु शंका। ऐसा नहीं कि जूठा मुंह है, जूठा शरीर है, बासी मुंह है, उसी से बिना स्नान करे, बिना नित्य क्रिया करे ही हम मंदिर में पहुंच गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं तबाह्याभ्यंतरः शुचि। स्नान करके, नित्य क्रिया करके, बिल्कुल पवित्र होकर, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान के मंदिर में जाकर इस श्लोक को बोलकर अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए, आचमनी करनी चाहिए। तो ये रहा पहला नियम कि हमने अपने शरीर को शुद्ध करना है भगवान की सेवा से पूर्व। दूसरी सावधानी रखनी है वस्त्रों का चयन। ऐसा नहीं, शास्त्रों में वचन आते हैं कि कभी भी भगवान विष्णु की सेवा के लिए नीले या काले वस्त्रों को पहनकर सेवा नहीं करनी चाहिए। जो पीछे की शॉर्ट वीडियो थी, उसमें हमने शास्त्र का प्रमाण देकर भी नीले और काले वस्त्रों का निषेध किया था। तो जो भी सौम्य वस्त्र हैं, सफेद वस्त्र, पीला वस्त्र, इन वस्त्रों को पहनकर ही, क्योंकि भगवान सौम्य हैं, सरल हैं, या हम ही चटकीले भटकीले कपड़े पहनकर भगवान की सेवा करेंगे तो उन्हें कैसे पसंद आ सकता है। शास्त्रों में तो विशेष रूप से निषेध किया गया है, वराह पुराण में। तो इसीलिए जब भी भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, तो सौम्य वस्त्र, पीले या सफेद वस्त्र धारण करके ही भगवान की सेवा करें। ये रही दूसरी सावधानी। और तीसरी सावधानी है भगवान का भोग अथवा हमारा भोजन, हमारा प्रसाद, कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहार क्या होता है? दूसरे जीवों को की हिंसा करना, अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। हम ये भी नहीं सोचते कि वो भी एक जीव है। तो जब भी भगवान को भोग लगाएं, तो ऐसे पदार्थ का कभी भी भोग ना लगाएं जो मांसाहार हो या ऐसा तामसिक पदार्थ हो जिससे हमारे शरीर में
तामसिक ऊर्जा बढ़ने लगे। सदा सर्वदा शुद्ध, पवित्र और रसयुक्त पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। मांसाहार से सदा सर्वदा दूर रहना चाहिए और ऐसा नियम बना लेना चाहिए कि चाहे भोजन की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, हमारे जीवन में कोई भी नई वस्तु आए तो जीवन में एक नियम लेना चाहिए कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को निवेदन करके ही हमें अपने काम में वो वस्तु लेनी चाहिए। चाहे जल हो तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, जय शंकर भगवान की। इस प्रकार भगवान का नाम उच्चारण करके या भगवान को दिखाकर ही वह जलपान करना चाहिए। भोजन है तो भगवान को भोग लगाकर शास्त्र सम्मत विधि से भगवान का भोग लगाया हुआ उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। वस्त्र हैं तो उन्हें धोकर भगवान को समर्पित करके उसमें थोड़े जल के छींटे मारकर स्वयं उपयोग में लेना चाहिए, तो वह वस्तु नहीं रह जाती, वह वस्तु प्रसाद बन जाती है। तो इस प्रकार हमने यह तीसरी सावधानी रखनी है। चौथी सावधानी रखनी है, भगवान विष्णु के श्रृंगार में सदा सर्वदा तुलसी जी का प्रयोग अवश्य करना है। चाहे आपके पास फूल ना हो, आपने पूरा बगीचा ढूंढ लिया, कोई फूल नहीं लगा है, तो केवल एक तुलसी से ही भगवान बिक जाते हैं, उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान तो भाव देखते हैं, परंतु तुलसी जी से इतना प्रेम करते हैं कि एक क्षण भी उनके बगैर नहीं। चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहत्वाली कुलैर विभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युतम। भगवान विष्णु को तुलसी जी इतनी प्यारी है कि उनके बगैर वह एक क्षण भी नहीं रह पाते। तो चाहे कोई फूल मिले ना मिले, तुलसी जी का श्रृंगार भगवान को अवश्य ही कराना चाहिए। और पांचवी सावधानी है कि कभी भी भगवान विष्णु पर अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। तो उसके अलावा क्या चढ़ाएं? बोले विकल्प में जौ का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए सदा सर्वदा भगवान विष्णु पर जौ का ही प्रयोग करें। सत्यनारायण कथा में भी आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु पर जौ का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने इन 5 सावधानियों को ध्यान रखकर इस वीडियो का निर्माण किया है। जो भी आपको उचित लगे आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, और अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे अपनी तरफ से जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। क्या उपाय है? बोले एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। आप चाहे कोई उपाय करें ना करें, परंतु आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु, भगवान नारायण हम पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाएं, हम उनसे प्रेम करने लगे, उनके चरणों में भक्ति बढ़ने लगे। तो ये उपाय अगर आप नित्य करेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि उनके चरणों में आपका प्रेम नित्य प्रति बढ़ता रहेगा। क्या उपाय है? बोले यदि आप नित्य एक श्लोक, अगर आपको संस्कृत आती है तो बहुत ही उत्तम बात है, अगर नहीं आती तो भी आप क्योंकि भागवत के श्लोक उतने कठिन नहीं हैं, अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो बोलने लग जाएंगे। तो एक श्लोक भी अगर आपको समय है उसको अर्थ सहित भगवान को सुनाना प्रारंभ कर दें। जैसे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार ये भी भागवत जी का ही श्लोक है। तो इसका अर्थ सहित भगवान के सामने बैठकर भागवत जी की पुस्तक का सत्कार करके उसे एक वस्त्र में रखकर अगर आप एक श्लोक भी नित्य भागवत जी का अर्थ के साथ भगवान को सुनाएंगे तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, भगवान आप पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि आप कलयुग में रह रहे हैं। भगवान आपका जीवन कलयुग में भी सतयुग के समान कर देंगे। तो यही जानकारी आज हमने आपको इस वीडियो में दी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, और इसी प्रकार की शास्त्र सम्मत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल वैदिक मित्र को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।